रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो इस प्रश्न पर जानेंगे कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार एक ओर है, संत रामपाल जी महाराज दूसरी ओर हैं, कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले देख लेते हैं कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सनातनी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का बहुत सुंदर दिव्य पवित्र त्योहार सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के प्रेमियों के लिए, अनुयायियों के लिए रक्षाबंधन। हम लोग सभी सनातनी अपने घर में रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई बहन का त्योहार इसे मानते हैं, जहां बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन के मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे भाई बहन के त्योहार को आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई है। पर एक बात बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार अगर हमें मनाना है तो पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। रक्षा बंधन दो शब्दों को मिलाकर एक त्योहार बना, रक्षा बंधन। पास पहुंची तो बलि ने कहा, आइए क्या सेवा करूं। तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में। बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं, लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं। अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने। लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं और उसी को रक्षाबंधन का। उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन। सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है। और सुनिए, पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधु जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। आप सब प्रसन्नचित होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट बंधन के रिश्ते को निभाने वाले पर्व को रक्षाबंधन का पर्व कहते हैं। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई यह वचन देता है कि आजीवन पर्यंत रक्षा करूंगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त भारत देश और विश्व के भाइयों को हम एक निवेदन करेंगे। आप यह वचन दें कि ना दें अपनी बहन को कि हम रक्षा करेंगे, प्रार्थना ही कि दें, पर यह वचन जरूर दें कि बहन मैं वचन देता हूं, भारत में क्या हमारे आस पड़ोस विश्व में कहीं भी ऐसी कोई बहन होगी जो अबला होगी या जिस पर कोई कुदृष्टि डाल रहा होगा, तो मैं भले ही वो मुझे राखी ना बांधे, मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इससे बड़ा कोई वचन नहीं होगा, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होगा। याद रखना, मिठाई खाने का और सिर्फ एक रेशम का धागा बांधने का पर्व नहीं है। आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और पवित्रता और वचनबद्ध रहने का ये पावन पर्व है रक्षाबंधन। इस सद्प्रेरणा के साथ पुनः पुनः पूरे विश्व के सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की
ढेर सारी शुभकामनाएं बागेश्वर पीठ से। रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और रक्षा का पवित्र पर्व। रक्षाबंधन भारत का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक त्योहार है। प्रेम, विश्वास, सम्मान, कर्तव्य और सुरक्षा का भी प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादियां छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारे, को गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में।
तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यो सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, या और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए, और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी, फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है, तो आशाएं हैं संतान हो उसकी, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है, वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स। जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती, वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यूं सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको, और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ
जो हल में लोहे की है, डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और ऐरन पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना, ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा, चम्मच, ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साथ ताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है, ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं, ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तो बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है, उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला, उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल धन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा